VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका पूरा नाम हो गया बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है, देखते रहिए, सीख तो जाना है। कहता है सबसे पहले बच्चों इस थ्योरी का प्रतिपादन कौन किए? इंट्रोड्यूस्ड बाई हिटलर। हिटलर है, ये नाम तो बिल्कुल याद रहेगा बच्चों, मारधार करने वाला, लेकिन वो जर्मनी वाला हिटलर नहीं है, वैज्ञानिक का नाम। एंड लंदन, कब? इन 1927 में तो दे दिया, लेकिन इसका विस्तार करने वाला कोई और वैज्ञानिक है। एंड डेवलप फर्दर बाई पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1930 में, है ना। कहता है लेविस स्ट्रक्चर जो है बच्चों आगे चलकर फेल्योर हो गया, उसमें दो डिमेरिट आ गया। पहला डिमेरिट है कि किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को नहीं बताया, और दूसरा है कोवैलेंट के बारे में कोई डिस्कस नहीं किए। तो इसमें बच्चों हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। कहता है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें होता क्या है बच्चों? तो कहता है एटम must be comes very close। कहता है कि इसमें जो एटम होता है बहुत नजदीक करीब आ जाता है ना। दूसरा पॉइंट इसके बाद कहता है ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल with electron and opposite स्पिन। ए पॉइंट को समझना होगा। कहता है कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। जैसे मान लिया बच्चों ये है 1s ऑर्बिटल, 1s, और एस ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? दो इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, लेकिन हाफ होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ओवरलैपिंग करेगा इससे, ये है 1s ऑर्बिटल, इसमें हाफ फील्ड होना चाहिए यानी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरलैपिंग must be less than 50%। कहता है कि 50% से अगर अधिक जाइएगा, है ना, तो एटम बहुत करीब आ जाएगा, और जब करीब आ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, उतना मजबूत बंधन, उतना अधिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, है ना। और यहां कर देते हैं उतना छोटा बॉन्ड लेंथ। अब बच्चों यहां तक नोट कर लिया जाए। लास्ट पॉइंट है बच्चों, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो नोट किया जाए।
overlapping of orbital must have same साइन। कहता है जब वो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा बच्चों तो दोनों का जो है साइन सेम होना चाहिए। अपोजिट स्पिन होगा लेकिन साइन सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लिया ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है और एक और पी ऑर्बिटल है। अब ओवरलैपिंग करेगा, माइनस है प्लस है, तो कहता है ये भी प्लस होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए तभी ओवरलैपिंग करेगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं टू टाइप्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कहता है कि ऑर्बिटल दो टाइप से ओवरलैप करता है। पहला है बच्चों फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग या इसी को कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी हेड टू हेड। सांड कैसे लड़ता है, दो गाय कैसे लड़ती है, हेड टू हेड। तो कहता है वहां जो बॉन्ड बनता है बच्चों उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और इसका सिंबल इस प्रकार से। अब कहता है कि इसमें जो है तीन टाइप से ओवरलैपिंग करता है ना। फर्स्ट है एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा है एसपी ओवरलैपिंग और तीसरा है पीपी ओवरलैपिंग, है ना। अब बच्चों हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, है ना। एसएस ओवरलैपिंग, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। एसएस ओवरलैपिंग यानी इसमें दोनों ऑर्बिटल जो है एस ऑर्बिटल होगा। इसके लिए एग्जांपल बच्चों हम लोग H2 को देखते हैं, H2। अब इसमें देखिए दो हाइड्रोजन है H और H, है कि नहीं। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाइएगा 1s1 1s1। इसके लिए एक घर बनाएंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके लिए भी एक ही घर बनेगा, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा लेकिन अपोजिट स्पिन में रहेगा, तभी ओवरलैपिंग करेगा। अब यहां देखिए एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसका भी स्फेरिकल होगा। दोनों ओवरलैप करेगा किस तरह से, इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं एसपी ओवरलैपिंग। अब एसपी ओवरलैपिंग में क्या है कि एक एस ऑर्बिटल रहेगा और एक पी ऑर्बिटल रहेगा। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाइए 1s1। आइए जो है 9 नंबर पर है बच्चों 1s2 2s2 2p5। इसको एक घर बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है ना। अब इसमें बच्चों लास्ट ऑर्बिटल की जरूरत है, बाकी सबको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ p का लिखेंगे, है ना। px py pz, दो इलेक्ट्रॉन सिंगल लेकिन अपोजिट साइड, है ना। अब ओवरलैपिंग करवाइए। ए हो गया pz, px py pz और ये जो है बच्चों s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल। अब यहां जो है इसका शेप देंगे। इसमें बच्चों ये दो स्फेरिकल है लेकिन ये जो है नॉन डायरेक्शनल कहीं से भी ओवरलैप कीजिएगा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। और इसमें एक है एस ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। स्फेरिकल और यहां बनाइए पी ऑर्बिटल।
यहाँ जो बॉन्ड बनेगा बच्चों ये भी सिग्मे बॉन्ड होगा, है कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं HF है, HCl है, HBr है, HI है। अब चारों में पूछ देगा आपसे किस किस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, किसमें बताइएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो बन रहा, इसमें जो बन रहा 1s 2p के बीच बन रहा है ना। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन 17 नंबर पर आता है तो ऑर्बिटल तो बढ़ेगा। तो यहाँ जो बन रहा है 1s 3p, यहाँ जो बन रहा है 1s 4p, और यहाँ जो बन रहा है बच्चों 1s 5p, यानी सेल नंबर ऑफ सेल n बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, और बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो स्ट्रेंथ भी घटेगा, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का, तब HCl का, तब HBr का, अब इसके बाद HI का। आप बच्चों यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, यानी दोनों ऑर्बिटल जो है P होगा। इसके लिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन, यानी इसमें बच्चों 2 क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका भी सेम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी p दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और दोनों p ऑर्बिटल है बच्चों, दोनों का शेप क्या होगा, डम्बल, यानी p ऑर्बिटल। इसका भी होगा डम्बल, है ना। और साइन क्या होगा, प्लस प्लस, है ना। अब दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगा, स्वाभाविक है कि इस प्रकार से बनेगा, यहाँ जो है ओवरलैप करेगा, यानी दोनों के बीच क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ हम लोग देखें SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। अब ये तीनों में स्ट्रेंथ पूछेगा कि किसका स्ट्रेंथ सबसे मजबूत है, तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, और उतना ही छोटा बॉन्ड लेंथ, है ना। तो बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे PP, तब क्या होगा SP, तब जाकर के होगा SS, इसको याद रखिएगा, है ना। अब लास्ट है बच्चों पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, इसी को कहेंगे साइड वाइज, इसी को कहेंगे लेटरल ओवरलैपिंग। और यहां जो बनेगा बच्चों उसको कहेंगे पाई बॉन्ड, क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल में पाई बॉन्ड किसमें बनेगा, O2 है ना, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ले लीजिए, चलिए ले लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, है ना, 8 नंबर पर है। इसका भी बच्चों 1s2 2s2 2p4। अब कहता है कि इसमें तो बच्चों ओवरलैपिंग करेगा, इसमें अगर बनाइएगा इसका S में 2 इलेक्ट्रॉन, A भी S है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, P का बनाइए 3 घर देना है, दे दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। N होगा बच्चों, नहीं होगा, है ना।
इसमें आपका दोनों हाफ फील्ड रहेगा। इसमें बनाइए, इसमें भी 3 घर बनाइए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बच्चों आपका अपोजिट स्पिन होगा इस तरह से। यानी इसमें जो है इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। ओवरलैपिंग अगर इस प्रकार से करेगा, हेड टू हेड करेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड। ये बनाना हम लोग को है पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से करेंगे साइड टू साइड। एक और बनाइए इस तरह से, है ना, इस तरह से बनाइए, तब जाकर के ये बनेगा आपका इस प्रकार से। तो थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा बच्चों, पता नहीं चलेगा डबल बॉन्ड इस प्रकार से, है ना। और एक ऐसे और दूसरा इस प्रकार से, यानी डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। यानी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड। अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बच्चों बनेगा 2p पाई, 2p पाई ग्रेटर, 2p पाई, 3p पाई ग्रेटर देन 3p पाई, 3p पाई, यही होगा, है ना। आप पूछिए कैसे होगा, तो आप खुद देख रहे हैं कि एक तो कांस्टेंट है, दूसरा जो है बढ़ रहा है, और दूसरा बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी घटेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो स्ट्रेंथ अपने आप घटेगा। आज का टॉपिक यहीं तक है।